मसीह खुदावन के पाक जलाली और मुकद्दस नाम में मैं खुदावन का खादम पास्टर शहजाद आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और मसीह में आप सब की सलामती चाहता हूँ। अजीजों, मेरी आपसे एक इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि कलाम खुदा को बढ़ोतरी मिले और बहुत सी जाने इस कलाम को सीख कर अपने आप की जिंदगी को बेहतर बना सकें। ये सेशन जो कलाम खुदा का आज से हम शुरू कर रहे हैं, चूंकि ईद क़यामतुल मसीह के जो वक्त हैं वो करीब हैं और इससे पेशतर जो है वो हम मुबारक जुम्मा भी जो है वो उसके लिए भी दुआ में झुकेंगे। तो आज के ये जो सेशन लगातार हमारे चलेंगे वो 7 सलीबी कलमात हैं जिन पर हम गौर व फिक्र करेंगे। और आज का जो पहला कलमा यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, हम उसकी तरफ गौर करेंगे। और आज के जो बाइबल मुकद्दस में से आज का पहला कलमा का जो हवाला है वो होगा लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका बाब 23 और उसकी आयत नंबर 34 में यूं मरकूम है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। अजीजों, जब हमने बाइबल मुकद्दस में से इस हवाला को पढ़ा है तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह को जब सलीब देने के लिए, जब मसलूब करने के लिए ले जाया जा रहा था तो बहुत से जो हैं वो जुल्म उन पर किए गए और फिर अदालतों में और फिर जो है उन्हीं गलियों में जहां कभी वो मौजज़े दिखाते थे, कभी बहुत भीड़ उनके पीछे होती थी कि वो मौजज़े देखें। कुछ लोग खाने पीने के गर्ज से उनके पीछे पीछे रहते थे। आज वही भीड़ है और वही जगहें हैं जहां से मेरा और आपका यीशु मसीह गुजर रहा है। और जब हम रोमी सिपाहियों का किरदार देखें, जब हम रोमी हुकूमत का किरदार देखें तो हमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि ये हुकूमत यीशु मसीह को मारने के लिए बेहद तैयार है। और फिर कोड़ों की मार, कांटों का ताज और फिर एक तवील वक्त जो है वो लग चुका है कि कोई पीना कोई खाना नहीं है और जो चोटें यीशु मसीह के बदन पर लगी हैं उनसे खून का बेहद जो है वो ज़िया हो चुका है। और जब यीशु मसीह सलीब तक पहुंचते हैं, जब उस जगह तक पहुंचते हैं जहां उन्हें मसलूब किया जाना है, तो जब उन्हें सलीब पर जब मसलूब किया गया तो यीशु मसीह ने उन तमाम लोगों को देखा जो रोमी सिपाहियों का दस्ता उसके सामने खड़ा था। और यीशु मसीह ने उनसे मुखातिब होकर अपने बाप से इल्तमास की कि ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ये बात बड़ी जबरदस्त है और ये बात यीशु मसीह की तालीम को सच्चा साबित करती है। और यही काम यीशु मसीह अपने रसूलों को और अपने सुनने वालों को जब वो खिदमत कर रहे हैं तो सिखाते हैं। और हमें बहुत सारे हवाला जात इनके लिए मिलते हैं, लेकिन हम चंद हवालों पर गौर व फिक्र करेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका बाब 5 और उसकी आयत 44। यहाँ बड़ी जबरदस्त बात लिखी है और 44 आयत को जब हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अजीजों, ये एक जबरदस्त अपील है
जो बेटा अपने बाप से कर रहा है कि आए बाप इनको क्या कर, मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और जो हमारे आलम दीन है, जो हमारे चर्चेस के जो बड़े आलम हैं, वो इस कलमे को मुआफी के कलमे का नाम देते हैं। बेशक यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो सबको मुआफ करने के लिए है जो कि उस पर ईमान लाए। लिखा है यूहन्ना की इंजील में, जो ईमान लाता है वो मुआफ किया जाता है। और इन बातों के लिए बाइबल मुकद्दस हमें बड़े जबरदस्त तरीके से सिखाती है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी यही तालीम दी, लोगों को भी यही तालीम दी। और तालीम क्या थी? मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और यीशु मसीह ने यहाँ जो यीशु मसीह को सता रहे हैं, जो यीशु मसीह को चोट लगा रहे हैं, जो उसके बदन पर जुल्म कर रहे हैं, यीशु मसीह सबसे मुखातिब है और कह रहे हैं कि बाप इनको क्या कर, मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और जब हम यीशु मसीह की तालीम को अपनी जिंदगी के अंदर ले लेते हैं, जब हम यीशु मसीह की तालीम को सीखने की गर्ज से इसे पढ़ते हैं, तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह की तालीम हमारी जिंदगी को, हमारी बशरियत को कामिल बनाने के लिए एक जबरदस्त जरिया है। और जब हम इस प्रोसीजर से गुजरते हैं, जब हम इन लम्हात में से गुजरते हैं, तो हमें बेहद इन बातों को याद रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह जब मुसीबतों में, जब मुजालिम उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जब वो इन सारे हालात से गुजर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने अपना मिजाज कैसा रखा। और बेटा बाप से अपील कर रहा है, बेटा बाप से कह रहा है कि बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, हमें यीशु मसीह की बातों पर अमल करने की बेहद जरूरत है। और यीशु ने कहा, जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माँ वही है जो मेरी बातों से, मेरे हुक्मों से प्यार करते हैं, उन पर अमल करते हैं। और फिर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो रसूल हमें सिखाता है, फिलिपियों के नाम खत उसका बाब 2 उसकी आयत 5, वहां लिखा है, अजीजो ऐसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का भी था। तो अगर हमें रास्तबाजी की जिंदगी जीना मकसूद है, अगर हमने रास्तबाजों की तरह जीना है, तो फिर मिजाज को यीशु मसीह की तरह रखना बेहद जरूरी है। जब हमारा मिजाज यीशु मसीह के जैसा होगा, जब हम बर्दाश्त करने वाले होंगे, जब हम मुआफ करने वाले होंगे, तो फिर ये बात अटल है कि खुदा हम पर अपनी खास मेहरबानियां भी करना शुरू कर देता है। और जब हम इफ्सियों के नाम खत जरा निकालें मेरे साथ, इफ्सियों के नाम खत उसका बाब 4 और उसकी आयत नंबर 32, और लिखा है, और तुम एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर क्या करो, मुआफ करो। मसीह ने हमारे कसूर मुआफ किए हैं, लिहाजा हमने भी एक दूसरे को मुआफ करना है। और जब हम मुआफ करते हैं, फिर हम खुदा की पसंदीदा लोग बन जाते हैं, बरगजीदा बन जाते हैं। और मसीह की बशरियत में एक बड़ी
खूबसूरत बात हमें नजर आती है कि यीशु मसीह तुंद मिजाज नहीं है, गुस्से वाले नहीं है, बदले की आरजू नहीं रखते। इसीलिए तो खुदा के रसूल, मसीह के रसूल ये कहते हैं, ऐसा मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का भी था। और सलीब पर मसीह ने जो मुनादी की उसको मनोन पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। और यीशु मसीह इल्तमास करते हैं अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, कि बाप इन्हें माफ कीजिए क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और फिर खुदा के फर्जंद का ये काम है कि वो मुआफ करे, क्योंकि वो मुआफ करने के लिए इस दुनिया में जाहिर हुए हैं। और ना सिर्फ सलीब पर यीशु ने माफ किया, बल्कि यूहन्ना की इंजील बाब 8 आयत पहली में यूं मरकूम है कि फिर वो फकीह फरीसी जो हैं वो ऐन फेल के वक्त एक ज़िनाकार औरत को जो है वो यीशु मसीह के पास लाए हैं और कहते हैं कि मूसा की शरीयत तो ये कहती है जो ये करे उसे संसार किया जाए, लेकिन हमें तू बता कि इसके साथ क्या किया जाए। यीशु ने कहा, पहला पत्थर वो मारे जो खुद बेगुनाह हो, जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो। तो आहिस्ता आहिस्ता सब चले गए, लेकिन एक शख्स वहां स्टिल अभी भी मौजूद था जिसने कोई गुनाह नहीं किया, और वो मेरे और आपके यीशु मसीह थे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब उस औरत की तरफ देखा तो कहा, ये सब कहां गए? चले गए। जा, मैं भी तुझे माफ करता हूं, आगे को गुनाह ना करना। और फिर जब हम आगे देखें तो फिर मत्ती रसूल की मार्फत जो अंजील लिखी गई 6 बाब 14वीं आयत में हमें मिलता है कि आदमियों के गुनाह माफ करो ताकि जो आसमानी बाप है वो तुम्हारे भी गुनाह क्या करे? माफ करे। माफी का एक असूल है, और वो असूल क्या है कि आप क्या करें? मुआफ करें। और जब हम इस असूल पर चलते हैं, जो असूल बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है कि मुआफ करो ताकि आसमानी बाप, आसमानी खुदा भी तुम्हें मुआफ करे। याद रखें, जब तक आप मुआफ करते रहते हैं, आप पर भी मुआफी का अमल जारी रहता है। जैसे जैसे आप मुआफ करते हैं, खुदा आपको भी मुआफ करता है। और जब हम मुआफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, याद रखें, अबलीस हमें रोकेगा, अबलीस हमें जो है वो तरह तरह का गुस्सा दिलाएगा, लेकिन हमने गुस्सा नहीं करना, हमें मुआफ करना है, क्योंकि यीशु ने भी उन सब को जो उसको सलीब का दुख देते थे, और ये बात बड़ी अया है बाइबल मुकद्दस में कि मसीह उन दुखों को सहने ही के लिए आए हैं, लेकिन उन सब को मुआफ किया जो यीशु मसीह को दुख दे रहे थे, उन सब को माफ किया जो यीशु मसीह को सता रहे थे। अजीजों, आइए मेरे साथ एक और हवाला देखते हैं। कुरिन्थियों के नाम खत, दूसरा खत बाब 2, दूसरा कुरिन्थियों के नाम खत बाब 2 आयत 5 से 11 तक पढ़ेंगे। और यहां लिखा है, और अगर कोई शख्स गम का बाइस हो तो मेरे ही गम का नहीं, किसी कदर तुम सब के गम का बाइस हुआ। यही सजा जो उसने अक्सरों की तरफ से पाई, ऐसे शख्स के वास्ते काफी है। बस बरअक्स उसके यही बेहतर है, उसका कसूर माफ करो और तसल्ली दो, ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो जाए। पालूस रसूल भी हमें यही सिखाते हैं कि किसी को उसके जो कसूर है उसमें उसको कायम ना रखो, बल्कि क्या करो जी?
इसके बरक्स यही बेहतर है कि उसका कसूर मुआफ करो और तसल्ली दो, ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो। जब कोई कसूर करता है और वो उस कसूर को रियलाइज करता है अपने अंदर, उससे गम होता है। और जब फिर हम उसे मुआफ नहीं करते तो वो उसी गम को लेकर बहुत सी और ऐसी चीजें और ऐसे काम और ऐसी हरकत करता है जिसके सबब से उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। और आगे ये लिखा है, इसलिए मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि उसके बारे में मोहब्बत का फतवा दो। उसको मुआफ तो जो करना है करो, लेकिन उसके बारे में क्या करो, मोहब्बत का फतवा दो। और बाइबल मुकद्दस कहती है ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, ये आखिर तक रहेंगे। ईमान भी, उम्मीद भी और मोहब्बत भी, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। कहा उसे मुआफ करो, उसके लिए मोहब्बत का जो है वो फतवा जारी करो। और जब हम मुआफ करेंगे, जब हम उसके साथ मोहब्बत में आ जाएंगे, तो फिर वो वफादार हो जाएगा, वो तबाह नहीं होगा, वो कमजोर नहीं होगा। और फिर याद रखें, गुस्सा मुआफी के अमल को बुरी तरह नाकाम बना देता है। गुस्सा मुआफी के अमल को बुरी तरह नाकाम बना देता है, लेकिन हमने गुस्से में आकर मुआफी के अमल को नाकाम नहीं बनाना। और यीशु ने सबको जो वहां मौजूद थे उनके लिए शिफायत की कि बाप इनको मुआफ कर दे। और अगर हम उसी यीशु में खुदा के लिए पालिक फर्जंद हैं, अगर हम शाही काहिनों का फिरका हैं, तो फिर जैसा हमारे सरदार काहिन ने किया, हम पर भी करना लाजम और मकसूद है। और फिर आगे यूं लिखा है, क्योंकि मैंने इस वास्ते भी लिखा था कि तुम्हें आजमा लूं कि सब बातों में फर्मा बरदार हो या नहीं। जिसे तुम कुछ मुआफ करते हो उसे मैं भी मुआफ करता हूं, क्योंकि जो कुछ मैंने मुआफ किया, अगर तो मसीह का कायम मुकाम होकर तुम्हारी खातिर मुआफ किया, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं है। जब हम मुआफ नहीं करते, जब हमारे अंदर गुस्सा हर वक्त भरा हुआ रहता है, जब हम गुस्से में कायम रहते हैं, मैंने मुआफ नहीं करना, मैंने मुआफ नहीं करना, दरअसल उस वक्त इब्लीस हमारे अंदर काम कर रहा होता है, हमारी सोचों में, हमारी खसलत में, हमारे दिल के ख्यालों में। और कई दफा हम कहते हैं अच्छा चलो मैं इसे माफ तो कर दूंगा, लेकिन इसे कहे कि मुझे कभी नजर ना आए। तो मेरे अजीजों, ये बात अच्छी नहीं है। यीशु ने ऐसी कोई बात नहीं की और ऐसी कोई तालीम नहीं दी। कहा अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करो। और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी सुनता है, क्योंकि हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं, हम उसके चुनिंदा लोग हैं। अब बाइबल कहती है खुदा की खूबियां अपने अंदर से जाहिर करो। और जब हम उसकी खूबियां जाहिर करेंगे तो फिर खुदा जाहिर होगा। हालेलुया। और माफी की अपील हमेशा खुदा से करें और फिर इस पर अमल करें। यही फर्जंदों के अंदर खुदा की रास्तबाजी को जाहिर करती है। जब हम खुदा से अपील करते हैं कि खुदा इन्हें मुआफ कर, तो फिर वो मुआफ जब कर देता है तो रूहुल कुद्स हमारे दिलों को तस्कीन देता है, हमारी सोचों को तस्कीन देता है। तब खुदा की रास्तबाजी हमारे अंदर पूरी होते हुए दिखाई देती है। तब हम खुदा की खूबी को जाहिर करते हुए दिखाई देते हैं। सो मेरे अजीजों, हमें
गुस्सा नहीं करना, बल्कि हमने फर्जंदों की तरह लोगों को, सताने वालों को, मुखालफों को, तंग करने वालों को मुआफ करना है। याद रखें, हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो दुआए रुबानी में भी यही पढ़ते हैं, जिस तरह हम अपने कसूर करने वालों की कसूर माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। अगर आप चाहते हैं आपके कसूर माफ किए जाएं, आपको मुआफ किया जाए, तो फिर इस फराग दिली का मुजाहरा करें और कलीसिया में ऐसे लोगों को पैदा करें जो मुआफ करने वाले हों, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने, समझे, जाने पर, और जहां तक ये कलाम जाए, जिस घर, जिस शहर और जिस शख्स के पास जाए, खुदा उसे बहुत ज्यादा बरकत दे। यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन।